Students, today I will discuss about the post वैदिक एज। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था वैदिक कल्चर के बारे में, यानी मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक एज है उसको हम दो भागों में डिवीजन करते हैं। फर्स्ट इज ऋग्वैदिक एज इन विच वी डिस्कस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ Rigvedic era, and second is post-Vedic era. First study, which is Rigvedic, is only basis upon the Rigved, and second is post-Vedic या later Vedic is depend upon Atharvaveda, Yajurveda, Samveda, Brahman Granth and Atharvaveda. So today I am discussing only about later Vedic age. I am Harish Saroha from Punjab University, and today I am discussing about the later Vedic age. हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि हिस्ट्री को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू फीचर्स। फीचर्स में भी सोशल हिस्ट्री, में भी इकोनॉमिक हिस्ट्री, में भी पॉलिटिकल हिस्ट्री, में भी कल्चरल हिस्ट्री, इट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री and many more aspects of history we can describe according to the development of society. मैंने पहले भी बताया था history is the study of triple P. First is period, second is places and third is personality. And second, history is the continuous dialogue from past to present. It is described by E.H. Carr, a great historian. It is described by Herodotus also. So today I am discussing only focused upon later Vedic age। और आज कबीरदास जी की जयंती भी है। कबीरदास वाज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑन मेडिवल एज। उनको मैं बहुत वो देना चाहूँगा अपनी शुभकामनाएं, और उनके पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भले पीस खाए संसार। यानी ये एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो मध्यकाल में भी साइंटिफिक टेम्पर रखते थे, मध्यकाल में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। कबीरदास जी एक बहुत महान विद्वान, बहुत प्रखर कवि और एक प्रखर मार्क्सवादी चिंतक थे, जो कहते थे कि हमेशा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अंधविश्वास को जूते मारने चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास से समाज का बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा आज मैंने एक न्यूज़ के बारे में, वैसे कल भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था कि केरला के मल्लापुरम के अंदर एक बहुत ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी एक हीनियस क्राइम उसको हम कह सकते हैं, कि एक प्रेग्नेंट जो फीमेल एनिमल थी, हाथिनी थी, उसको किसी ने अनानास के अंदर पटाखा डाल के खिला दिया, और जिसके कारण बेचारी वो 3 दिन तक समुद्र में ही तड़पती रही। और आफ्टर दैट प्रशासन की उस पर नज़र पड़ी और प्रशासन ने कुछ समाधान किए, लेकिन वो बेचारी हमारे बीच में आज नहीं है। तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है और सभी जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉप एनिमल क्रूरलिटी, कि जो पशुओं के खिलाफ निर्दयता होती है उसको रोका जाना चाहिए। और विशेष रूप से जो एनिमल जो एरियाज है, जो एलिफेंट एरियाज है, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि एक फिल्म आपने देखी होगी, हाथी मेरा साथी, जो इनोसेंट एनिमल होते हैं वो कितना हमारा साथ देते हैं। और ये बड़ी दुख की घड़ी है कि हमें कहना पड़ रहा है कि केरला के मल्लापुरम में ये घटना घटी। केरला इज़ द 100% लिटरेसी रेट स्टेट्स। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल केरला ने दिए हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप उन इनोसेंट एनिमल्स के प्रति, क्योंकि ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसको मेंशन किया हुआ। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था, तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ये भी थी कि हमारा ये ड्यूटी बनेगा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन्स, ही कैन प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ एरियाज एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और इसके अलावा आज 5 जून है, तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे भी है आज, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, इस पर सिंपोजियम होते हैं,
बहुत बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, स्पीचेज होती, बट आई वांट टू से दैट ओनली स्पीचेज एंड स्लोगन कैन नॉट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। आवर इंटरनल एप्टीट्यूड, हमारा जो सलीका है, हमारा जो एटिकेट्स है, हमारे जो तरीके हैं, हमारी जो लियाकत है, उसके कारण ही पर्यावरण जिंदा रह सकता है। तो सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स, सेव इन्वायरमेंट, बिकॉज दीज आर द बेसिक फंडामेंटल ट्रेजर ऑफ आवर सोसाइटी। सो आज मैं डिस्कशन ये कर रहा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी ट्रेजिडी घटी थी इस वीक में, लास्ट वीक में 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति जो कि अश्वेत नागरिक थे, उनको मारा गया, पीटा गया और उनका गला दबा दिया गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। मिनीसोटा में ये घटना घटी, अमेरिका के अंदर ये घटना घटी। इससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अमेरिका जैसा सिविलाइज्ड कंट्री, अमेरिका इज द सुपर पावर, लेकिन आज भी वहाँ पे रेसिज्म है। अश्वेत नागरिकों के प्रति आज भी लोगों का एटीट्यूड वहाँ पे कैन नॉट चेंज। सो मेरी